सो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आप जितने भी इस वीडियो में आए हैं उनको लॉ में अपना करियर देख रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो इसमें हम सारी बात करेंगे और इसमें हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। देखो, हमें करियर ऑप्शन में जिसमें हमें घुसना है उसकी हमें ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। आई एम एडवोकेट रश्मिता और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और मैंने इस करियर में बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं जो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और इसीलिए वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहना है। देखो, फैंसी आप ये नहीं है कि लॉ बिल्कुल ही ख़राब है। लॉ में बहुत बड़ा करियर स्कोप है, लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉ में बहुत हाई पैकेजेस हैं। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट और लॉयर ऐसे भी हैं जो सड़कों पे सब्जी बेच रहे हैं, जिनकी बिल्कुल भी कोई तनख्वाह नहीं है, जो बेचारे कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। तो आपको हर रियलिटी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लॉ क्या है हम ये देखते हैं। तो 12th के बाद अगर आपको लॉ में घुसना है और लॉ एज अ करियर आपको ऑप्ट करना है तो आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब ग्रेजुएशन प्लस LLB का पूरा वैसे अगर आपको लॉ करना होता था हमेशा से तो क्या होता था, ग्रेजुएशन के बाद LLB की डिग्री होती थी। अब यहाँ पर जो है 12th के बाद ही आप LLB की डिग्री कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, BLLB करके, BBLLB करके, BCom LLB करके, BSc LLB करके, इस तरीके से आप डिग्री ऑप्ट कर सकते हो। तो इन 5 सालों में आप पूरी तरीके से ग्रूम हो जाओगे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में भी और लॉ में भी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि 12th के बाद नहीं है या किसी की ग्रेजुएशन हो गई है, अब उसको लॉ में जाना है तो वो LLB की डिग्री कर सकता है। 3 साल का कोर्स होता है। तो अगर आपको ग्रेजुएशन कोर्स लेना है तो उसके लिए क्लैट होता है, उसके लिए AI लैट होता है, ठीक है, उसके लिए स्लैट होता है। कई सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसके थ्रू आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ले सकते हो। देखो, लॉ की NLU जो होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस होते हैं। अगर आपका उनमें एडमिशन हो गया फिर तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपका तब भी करियर जो है एक पाथ पे आ सकता है। लेकिन हर किसी का एडमिशन क्या NLU में हो रहा है? क्या हर किसी का एडमिशन सिम्बाइसिस में हो रहा है? ये टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी फीस समवॉट 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक पहुंच जाती है अगर हम बात करें कॉलेजेस की। तो इसके नीचे की मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आप NLU में नहीं पहुंचे तब आप कैसे लॉ को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करियर ऑप्शन देख लेते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको लॉ में करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होती है? LLM करते हैं। LLM के बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। इसमें भी आप क्लैट PG दे सकते हो, ठीक है। अब करियर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है लिटिगेशन। मतलब आप जैसे टीवीओ में हर जगह पे देखते हो जो केस लड़ने वाली प्रोसेस है, इसके लिए भी लॉ करने के बाद आप सिर्फ लॉयर कहलाते हो। आपको एडवोकेट बनना पड़ेगा, मतलब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो ऑल इंडिया बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप सर्टिफाइड हो जाते हो केस लड़ने के लिए, लिटिगेशन के लिए, तब आप एडवोकेट कहलाते हो। और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है, ठीक है। तो आप छोटी डिस्ट्रिक्ट कचहरी से शुरू करते हो, आप किसी सीनियर के अंदर काम करते हो और वो सीनियर शुरुआत में कोई पैसे नहीं देता है। याद रखना, मतलब आपकी 5 साल की अगर आप लिटिगेशन में अपनी जर्नी बनाना चाहते हो तो 5 साल मान के चलो कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे वो आपको 500 रुपये दे दे, मतलब 10,000 तक, 15,000 तक आप कमा लेते हो। मोस्ट मेजॉरिटी की बात कर रहे हो। देखो, जो NLU से आया है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन उसको भी डिफिकल्टी होती है क्योंकि आपको आफ्टर ऑल सीनियर के अंदर ही काम करना है। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन से हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। देखो, कोई किसी की सेकेंड जनरेशन है, मतलब आपसे पहले आपके घर में कोई भी अगर लॉ बैकग्राउंड से है तो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपको केसेस मिल जाते हैं। यहाँ अभी फर्स्ट जनरेशन वाले को अपना नाम खुद ही बनाना है, सीनियर के अंदर काम करना है। और सीनियर सच में फ्री में भी काम करा लेते हैं, 200, 400, 500 पर डे का भी दे देते हैं समटाइम फ्री में। मतलब 3-3 साल आप फ्री में काम कर रहे हो क्योंकि आपको सीखना है काम, आपको अपना फेस वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको अपने क्लाइंट लेने हैं। तो आपको शुरुआत में तो फ्री में काम करना पड़ेगा और एक वो स्ट्रगल फुल जर्नी हो जाती है क्योंकि देखो, आप जब पैसा कमाने की एज में आते हो और जब आपको फ्री में काम करना पड़े, दैट विल बी वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है वो सिचुएशन। पर आपको ये भी सिनेरियो दिमाग में रखना है कि स्ट्रगल है यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर मैं बात करूँ तो आपको 10 साल से 15 साल, मतलब 10 साल तो मिनिमम आपको मान के चलने हैं। अगर आपको 10 साल अपनी लाइफ के, अपनी ग्रेजुएशन के बाद देने पड़ेंगे अपने आप को टॉप पे देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप जैसे मेरी तरह, जैसे मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ, तो अगर आप किसी छोटे सिटी से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, क्योंकि गर्ल्स के लिए सच में बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। सीनियर आपको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अगर आप क्रिमिनल ब्रांच से हो तो आपको केसेस
मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि आप पे से मतलब डाउट किया जाता है कि भाई आपका कैलिबर कैसा है, तो आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। तो 10 साल तो मान के चलो तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो वो जुडिशरी होता है। देखो जुडिशरी पर मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं रही हूँ। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप 5 से 10 साल मेहनत करते हो तो आप टॉप पे होगे अपने, ठीक है। आप करियर के बिल्कुल टॉप पे होगे। आप मतलब ऐसा होगा कि अगर आपका नाम है तो आप एक दिन के 1 लाख भी छाप सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपको कितना कैलिबर है आपके अंदर, आपका कितना नाम है, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन स्ट्रगल बहुत है, मैं फिर से कह रही हूँ स्ट्रगल बहुत है। फर्स्ट जनरेशन वाले के तो बहुत स्ट्रगल है, सेकेंड जनरेशन वालों के लिए भी स्ट्रगल है, उनको भी काम करना है, लेकिन उनको ये है कि बैकग्राउंड सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो बात करें जुडिशरी की। जो जुडिशरी एक सिंपल जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, यूपीएससी होता है, एसएससी होता है, ऐसे जुडिशरी का भी एग्जाम होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो सेकंड क्लास जज होते हैं, सिविल जज होते हैं, मतलब लोअर लेवल पे सबसे जो जज होते हैं, वो आप यहाँ से बनते हो। देखो अगर आपको सेफ सिक्योर सरकारी नौकरी चाहिए, बढ़िया पैसे आपको आ रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, तो बढ़िया सिविल जज का एग्जाम दो। उसमें भी अगर आप 10 साल तक मेहनत कर लेते हो तो आप हाई कोर्ट तक भी पहुँच जाते हो। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, पर ये है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अगर आप करियर के सच में 10 साल बहुत शिद्दत से देने के लिए तैयार हो तो लॉ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन शुरुआत में अगर आपने हार गए और आप थक गए तो नहीं, ऐसे नहीं होगा कि भाई आपको शुरुआत में ये अपना माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे टाइम देना है, मुझे खुद की स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना है, मुझे खुद का नाम बनाना है। जब आप नाम बना लोगे, लिटरली बहुत पैसा है इसके अंदर, बहुत फेम है, बहुत नाम भी है। नेक्स्ट अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी के बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो जैसे आप क्लैट पीजी का दे देते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारे पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो भी क्या कर लेती हैं, वो भी आपको हायर करती हैं। क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, उसमें अच्छी पोजीशंस पे आप आ जाते हो। तो ये इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत बड़ा है। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, उसमें भी जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ ली हुई हैं वो पहले हायर करती हैं। जो आपकी मिडिल यूनिवर्सिटी से, लोअर यूनिवर्सिटी से आया है, उनको मतलब हायरिंग आपकी स्किल की बेसिस पे आप धीरे धीरे करके हो जाए तो पैकेज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सच में अगर आप किसी लो यूनिवर्सिटी से हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा वाइड करनी पड़ेगी, अपना प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि भाई वही है, जो टॉप नॉच के हैं वो ले जाते हैं जॉब्स को, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी एक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको टीचिंग एक बहुत अच्छा है कि भाई आप लॉ प्रोफेसर बन जाओ, बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है कि LLM करो, LLM के बाद आप PhD करो और उसके बाद आप नेट JRF का एग्जाम दो और लॉ प्रोफेसर बन जाओ। वेरी नाइस। मतलब अगर मुझे लगता है सबसे सीधा और सबसे आसान जो इसमें है, मतलब आसान तो कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बढ़िया लॉ प्रोफेसर आप बन सकते हो। इसके अलावा लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ कि बहुत सारी चीज़ हो रही है, UPSC भी आप इसके बाद दे सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप साइबर में जा सकते हो, ठीक है। साइबर लॉ बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप साइबर लॉ में जा सकते हो। इसके अलावा आप लॉ काउंसलर बन सकते हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो देखो सुप्रीम कोर्ट की जर्नी मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, एक लंबी जर्नी होती है कैसे आप बन सकते हो, ठीक है। और अगर आप बात करूँ तो अब 10 साल अगर आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लिया होता है या 10 साल आपने नॉर्मल प्रैक्टिस भी कर लिया होता तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है। देखो मेरा मेन जो मोटिव इधर पे है ना, वो डराना है ना कुछ है, रियलिटी आपको चेक देना है कि ये सारी चीज़ें हैं, उसमें मतलब आप बस जाओ और आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। अगर आपने बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं ली हुई है, देखो बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर भी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं ली और आप सोच रहे हो कि बस मैंने LLB कर लिया, अब तो भैया मेरे पास केसों की बारिश होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको लॉ करना है और आपने मीडियम यूनिवर्सिटी लिया, तो अपने आप को टॉप नॉच बनाओ। एक टाइम फ्रेम सेट करके रखो, इतना टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा इस लॉ में करियर बनाने के लिए, और मुझे अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में आओ, अगर आपका कॉलेज उतना बड़ा नहीं है, देखो बड़े कॉलेजेस होते हैं तो वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका कॉलेज बड़ा नहीं है तो प्लीज़ 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 इंटर्नशिप पे ध्यान देना, इंटर्नशिप करते रहना, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से लॉ किया है तो इसमें सच में करियर बहुत बड़ा है, ठीक है। आज की अगर मैं आपको ग्रेट टिप दूं तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। मतलब आप इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब पे अपनी प्रेजेंस बना के अगर आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, आपका करियर स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बस आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता होना चाहिए, और उसके साथ में ऑल द बेस्ट। आगे आप बस मुझे कमेंट कर देना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए लॉ में, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच।